हजारों सालों से इंसान फितरत के करीब रहता आया है। न पहले अस्पताल थे, न महंगी मशीनें, न बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, लेकिन जिंदगी थी, सेहत थी, इत्मीनान था। आज मेडिकल साइंस अपनी नाम नेहात तरक्की के उरूज पर है, लेकिन इंसान खुद बीमारियों के जंगल में भटक रहा है। सदियों से अनपढ़ नाई मोहल्ले के बच्चों का खतना करते आए हैं। उनके पास न जदीद औजार थे, न मेडिकल की डिग्रियां, लेकिन तजर्बा, एतमाद और एहतियात था। कभी किसी बच्चे का अज़्व नहीं कटा, न किसी बच्चे की जान गई। लेकिन जब तालीम याफ्ता सर्जन आए, जदीद मशीनें आई, तो हादिसात बढ़ गए। गुजरात का मशहूर वाकया आज भी इस तल्ख हकीकत की गवाही देता है, जब एक मशहूर सर्जन ने गलती से मासूम बच्चे का अज़्व काट दिया। सवाल यह है कि क्या तालीम ने महारत छीन ली या इंसानियत को तिजारत में निकल लिया। हजारों सालों से देहात की दाइयां बच्चों की विलादत कराती रहीं, लेकिन औरतें उनके लाखों औरतें उनके हाथों नॉर्मल तरीके से मां बनी, बगैर किसी ऑपरेशन के और बगैर किसी दवा के। और आज वही औरत अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर फौरन कहते हैं बच्चा बड़ा है, नॉर्मल नहीं हो सकता, सी सेक्शन करना पड़ेगा। नतीजा ये निकलता है कि औरत का जिस्म कमजोर हो जाता है और अस्पताल की आमदनी में इजाफा होता जाता है। ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चे की विलादत नहीं, बल्कि बच्चे की विलादत की आड़ में अपनी दुकान चलाई जा रही है। पुराने वक्तों में मोहल्ले के अनपढ़ जर्राह एक टूटी हड्डी को हाथ के तजर्बे से जोड़ दिया करते थे। ना एक्सरे था, ना इम्प्लांट, लेकिन मरीज चलने लगता था। अब आर्थोपेडिक सर्जन आ गया है, जिसे फ्रैक्चर में भी प्लेट डालनी है और घुटने के दर्द में भी ऑपरेशन तजवीज करना है। पुराने लोग ठीक होते थे, आज के लोग जिंदगी भर मरीज रहते हैं। अब समझ नहीं आता कि इलाज किया जा रहा है या फिर इलाज के बहाने अपना कारोबार और बिजनेस चलाया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग रोज आंखों में सुरमा लगाते थे, 90 साल की उम्र तक साफ साफ देखते थे बगैर किसी चश्मे के। आजकल 5 साल का बच्चा भी ऐनक पहने नजर आता है। वजह टीवी, मोबाइल, मस्नूई खुराक और वो मेडिकल साइंस जो बीमारी पैदा करके इलाज बेचती है। जब सनअत का मकसद इलाज से ज्यादा आमदनी हो, वहां सेहत का वजूद कहां से आएगा। कभी इंसान फुटपाथ पर बैठे अनपढ़ दंदान साज से दांत लगवा लेता था, गुड़ खाता था और 100 साल जिंदा रहता था। आज जदीद क्लिनिक, एक्सरे मशीन और लाखों रुपए के इलाज के बावजूद दांतों का कैंसर आम हो गया है। क्या ये तरक्की है या फिर तबाही। पुराने हकीम एक दो पुड़िया देते थे और पथरी खुद ब खुद खारिज हो जाती थी। आज लेजर ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के नाम पर पूरा गुर्दा या पित्त ही निकाल लिया जाता है। लेकिन हकीम जो है सेहत बचाता है, साइंस ऑर्गन हटाती है और फिर इसे तरक्की कहा जाता है। बात बिल्कुल समझ से बाहर है। माँ का दूध सदियों से बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा रहा है। बच्चे ताकतवर, ज़हीन और तंदुरुस्त होते थे। फिर मार्केट में डब्बे का दूध आया, कंपनियों ने खौफ बेचना शुरू किया माँ का और कहा कि माँ का दूध काफी नहीं, फार्मूला दूध दे। नतीजा, माओ का दूध खुश्क, बच्चों का मुदाफ़ाती निज़ाम कमजोर और कंपनियों के अरबों के मुनाफे। आप अब जरा देखिए, हर शहर में दर्जनों अस्पताल, हजारों डॉक्टर, लाखों दवाइयां, फिर भी हर घर में मरीज। पहले एक गांव में एक नीम हकीम होता था, अब एक मोहल्ले में 10 क्लिनिक हैं, फिर भी बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। कभी ये सोचा कि आखिर क्यों। वजह सिर्फ एक है, बीमारी की तिजारत। मेडिकल साइंस अब खिदमत नहीं रही, बल्कि अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां दवा, रिपोर्ट और सर्जरी सब कारोबारी मुनाफे के लिए हैं। कभी डॉक्टर खिदमत खल्क करते थे, अब वो कंपनियों के नुमाइंदे हैं। हर दवा के पीछे एक कमीशन है और हर टेस्ट के पीछे एक रेफरल, और हम समझे कि तरक्की हो गई। नतीजा ये निकला कि अनपढ़ दाइयां, नाई, हकीम और जर्राह, जिन्हें हम पसमानदा कहते हैं, असल में फितरत के करीब थे। और आज का इंसान तालीम याफ्ता मगर फितरत से कटा हुआ। इसीलिए बीमारी आम, इत्मीनान नापैद और अस्पताल आबाद हैं। तरक्की का मतलब ये नहीं कि इंसान मशीनों के रहमो करम पर हो, बल्कि ये है कि इंसान अपनी फितरत, तजर्बे और तवाजुन को बरकरार रखे। साइंस अगर इंसान को बीमार बना दे तो ऐसी साइंस दरअसल जहर का दूसरा नाम है। पहले इंसान कम जानता था मगर ज्यादा जीता था, अब ज्यादा जानता है मगर कम जीता है, क्योंकि उसने फितरत खो दी है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप गहराई में उतरेंगे तो मालूम होगा कि मौजूदा दौर की मेडिकल साइंस दरअसल तरक्की नहीं, बल्कि तिजारत का नया चेहरा बन चुकी है। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म कारोबार है जिसमें बीमारी पैदा की जाती है, खौफ बेचा जाता है और फिर इलाज के नाम पर अवाम को लूटा जाता है। कभी इंसान फितरत के करीब रहता था, सादा खाता पीता था, कम बीमार होता था और तवील उम्र पाता था। मगर जब से मेडिकल साइंस ने तरक्की के नाम पर अपना पंजा गाड़ा है, इंसान की जिंदगी एक तजर्बा गाह बन गई है। डॉक्टर, कंपनी और अस्पताल अब एक मुसल्लस बन चुके हैं, जिसका मकसद किसी की जान बचाना नहीं, बल्कि अपने मुनाफे को बढ़ाना है। पहले लोग बीमारी से डरते थे, अब डॉक्टर बीमारी के नाम पर लोगों को डराते हैं। हर दवा के पीछे एक कंपनी है, हर कंपनी के पीछे एक मार्केटिंग टीम है और हर अस्पताल के पीछे एक मालियाती निजाम। मरीज सिर्फ एक कस्टमर है जिसे बार बार वापस आना चाहिए ताकि बिजनेस चलता रहे। पहले इंसान फितरी इलाज पर भरोसा करता था, हकीम एक पुड़ी देता, देहाती जर्राह एक मरहम
लगाता, नाई खतने करता, दाइयां बच्चे पैदा करती, सब अपने तजर्बे और खुलूस से काम करते थे। अब वही काम जदीद मशीनों, इंजेक्शनों और लाखों के बिलों के साथ किए जाते हैं। पहले शिफा आसान, सस्ती और फितरी थी, अब महंगी, मसनूई और मशकूक है। आज हर दवा के इश्तिहार में सेहत के वादे होते हैं, मगर हर गोली के अंदर नया जहर छुपा होता है। मेडिकल साइंस ने ऐसी दवाएं बना दी हैं जो बीमारी खत्म नहीं करती बल्कि एक नई बीमारी पैदा कर देती है, ताकि मरीज मुस्तकिल गाहक बना रहे। पहले बीमारी खत्म होती थी, अब कंट्रोल में रखी जाती है ताकि दवा हमेशा खरीदी जाए। पहले एक डॉक्टर के पास तजर्बा होता था, अब उसके पास कंपनी की तरफ से दिया गया टारगेट होता है। पहले मरीज की आंखों में इंसानियत होती थी, अब सिर्फ बिल की रकम लिखी होती है। अस्पताल शिफा के मराकिज नहीं रहे बल्कि सरमायाकारी के मंसूबे बन चुके हैं, जिस मुल्क में अस्पतालों का कारोबार जितना ज्यादा हो वहां सेहत उतनी ही खराब होती है, क्योंकि बीमारी ही अब सरमाया का जरिया है। यही वजह है कि आज हर शहर में अस्पतालों की लाइन है, डॉक्टर की फौज है, दवाइयों की दुकानें हैं, मगर सेहत गायब है। बच्चे कमजोर, नौजवान थके हुए, औरतें हार्मोन की दवाओं में कैद और बूढ़े मशीनों से जुड़े हुए। जदीद साइंस ने इंसान को जिंदा तो रखा है मगर जिंदगी छीन ली है। मेडिकल साइंस अब इलाज नहीं बल्कि कारोबारी बीमारी है। यह सनअत अब इंसान की खिदमत के लिए नहीं बल्कि इंसान पर तजर्बे करने और उसके जिस्म से मुनाफे कमाने के लिए है। पहले बीमारी अल्लाह की आजमाइश समझी जाती थी, अब कंपनियों का मौका समझा जाता है। पहले हकीम दवा के साथ दुआ देता था, अब डॉक्टर दवा के साथ कमीशन लेता है। पहले दवा शिफा देती थी, अब नया मर्ज पैदा करती है। दुनिया ने जब से फितरत से मुंह मोड़ा है, बीमारियों ने इंसान का दामन पकड़ लिया है। साइंस ने इलाज की जगह कमाई को तरजीह दी, दवा की जगह कारोबार को रखा और इंसान को एक चलता फिरता सारिफ बना दिया। अब जो जितना ज्यादा बीमार है वो मार्केट के लिए उतना ही कीमती है। यूं लगता है कि मेडिकल साइंस ने बीमारियों को खत्म नहीं किया बल्कि उनकी ब्रांडिंग कर दी है। पहले इंसान तंदुरुस्त रहने के लिए जीता था, अब दवा खाने के लिए जिंदा है। ये तरक्की नहीं बल्कि ये एक खूबसूरत धोखा है जिसमें इंसान अपनी सेहत, दौलत और सुकून तीनों खो बैठा है। अगर राहत और सुकून चाहिए तो हमें इस पर कदम उठाने की जरूरत है। इलाज बेचने के लिए नहीं बल्कि लोगों की खिदमत के लिए होना चाहिए। दवाएं बिजनेस के लिए नहीं बल्कि शिफा याबी के लिए होनी चाहिए। डॉक्टर ब्रांडिंग के लिए नहीं बल्कि लोगों के भले के लिए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि मेडिकल साइंस दरअसल तरक्की नहीं बल्कि तिजारत का नया चेहरा बन चुकी है। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म कारोबार है जिसमें बीमारी पैदा की जाती है, खौफ बेचा जाता है और फिर इलाज के नाम पर अवाम को लूटा जाता है। कभी इंसान फितरत के करीब रहता था, सादा खाता पीता था, कम बीमार होता था और तवील उम्र पाता था। मगर जब से मेडिकल साइंस ने तरक्की के नाम पर अपना पंजा गाड़ा है, इंसान की जिंदगी एक तजर्बा गाह बन गई है। ऐसा ना हो कि लोग ये भी कहने पर मजबूर हो जाए कि डॉक्टर, कंपनी और अस्पताल अब एक मुसल्लत बन चुके हैं जिसका मकसद किसी की जान बचाना नहीं बल्कि अपने मुनाफे को बढ़ाना है। लोग पहले बीमारी से डरते थे, अब डॉक्टर बीमारी के नाम पर लोगों को डराते हैं। हर दवा के पीछे एक कंपनी है और हर कंपनी के पीछे एक मार्केटिंग टीम है। हर अस्पताल के पीछे एक मालियाती निजाम। मरीज सिर्फ एक कस्टमर है जिसे बार बार लौट कर वापस आना चाहिए ताकि बिजनेस चलता रहे। मेरे इस ख्याल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरा ख्याल सही है तो फिर हौसला अफजाई फरमाएं और अगर मैं अपने ख्यालात में गलत हूं तो इस्लाह फरमाएं ताकि मैं दुरुस्तगी तक आसानी से पहुंच सकूं।